अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दो ऋण आवेशित धूल के कण के बीच की जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर है। धूल कण है जो एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे को इतने बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। भाई दोनों अगर ऋण आवेशित है, समान आवेश हो गया, समान है तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण ही होगा। तो कहा है कि अगर एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक आवेश जो है वो दूसरे वाले का 4 गुना है, यानी अगर Q है तो दूसरा 4Q है, 4 गुना। ठीक, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग संख्या बताने की, इस पे कितना आवेश है, उस पे कितना आवेश है, ये हमको बताना है। ठीक है, और कहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो 5/3 गुणे 10⁻19, वही 1.6 लगभग लेना है। चलिए इसको हल करते हैं। धूल कण है, मान लेते हैं ये हमारा धूल कण है, एक ये रहा, एक ये रहा। इनके बीच की दूरी जो दे रखा है कितना है भाई, ये दिया है 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले इनका जो मात्रक चेंज करेंगे, मिलीमीटर को मीटर बदलेंगे, तो ये r का मान जो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻³ मीटर होगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये आपको याद होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो जाएगा। ठीक, और एक दूसरे को इतने बल से, बल का मान कितना है इनके बीच लगने वाला बल, बल है आपका 4 गुणे 10⁻5 न्यूटन। चलो इस आवेश को कुछ मानते हैं, अगर ये Q मान लिया तो ये कितना होगा, 4Q। कैसे, अरे भाई बोला है ना 4 गुना है, अगर एक आवेश दूसरे का 4 गुना है तो अगर आप अपने मन से किसी को Q मानेंगे तो दूसरा 4 गुना होगा ना उसका, 4Q मान लेता हूं। ठीक हो गया, ओके। तो इसका ये मतलब हुआ कि Q1 मान लेते हैं Q है, तो दूसरा क्या है, Q2 जो होगा 4Q होगा। लिख देता हूं, ये आवेश Q1 था और ये आवेश Q2 था। ठीक है, जो Q2, अगर मैं Q2 को Q मानूंगा तो ये उसका 4 गुना 4Q हो जाएगा। समझे बात को। अब आते हैं सवाल पे। तो कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4πε0, लगभग मान इतना होता है। पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, 1 गुणे 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, बल का मान दे रखा है, रख देते हैं, कितना है, 4 गुणे 10⁻5, 4 गुणे 10⁻5, 9 गुणा 10⁹, और 4Q में Q का गुणा होगा तो 4Q का हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में क्या था, 10⁻6, 3 दूना 6। अच्छा, ये 6 और 5 हो गए 11, ये 4 से ये 4 कट गया, ये यहां कितना हो गया 11, लिख लेते हैं। ये बटे में इधर आके गुणा होगा तो 6 5 कितना होगा 11 होगा, 10⁻11। ये यहाँ प्लस में, इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो +9 इधर आएगा तो -9, और 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, अभी हम करेंगे। हो गया। अब ये यहाँ गुणे में ऐसे भी समझ सकते हो, गुणे में है, बटे में आएगा 10⁻, बटे में 9, ऊपर जाएगा -9, तो -9, तो सीधे वही बोलता हूं कि यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो जब इसमें -9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका 10⁻⁻20 बराबर 9Q2 का स्क्वायर, 9Q का स्क्वायर, इतना आ गया। ओके, इतना बन गया। हाँ, अब उसको बटे में भेजते हैं 9 को, तो हो जाएगा आपका Q बराबर, Q का स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 10⁻20, स्क्वायर है, वर्गमूल होगा, वर्गमूल, तो 1/9, इसे मैं लिख सकता हूं 10 दूना 20, तो ये निकलेगा बाहर, तो Q का मान आ गया 1/3 गुणे 10⁻10 कूलाम। हमें अलग अलग संख्या निकालनी है, अलग अलग संख्या निकालनी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Q का मान निकल चुका,
यहां और यहां रख के Q1 Q2 पता कर लेते हैं। तो देखो Q1 कितना आ जाएगा, तब हमारा जो है Q1 आ जाएगा 4 गुना है ना, Q1 4 गुना है, इसमें 4 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 4/3 गुणे 10 की घात -10, और जो Q2 होगा वो सीधे सीधे यही होगा 1/3 गुणे 10 की घात -10। हो गया ये दो हिस्से हमने निकाल लिए। अब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा था अलग अलग, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर Ne से निकलेगा। तो देखो, तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण यानी कि Q बराबर Ne से आप निकाल लो, पहले Q1 निकाल लेते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n ये गुणे में बटे में आ जाएगा, तो Q1 के बटे में E हो जाएगा। देख लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये वाला रखना है, दिया है, और Q1 आपका ऊपर है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, Q1 का मान बोलो, 4/3 10 की घात -10, और इलेक्ट्रॉन का मान ये वाला 5/3 10 की घात -19। ये 3 से 3 कटेगा, ओके, और ये हो जाएगा 4/5, 4/5 10 की घात, ये कटेगा, इससे कितना बचेगा, बटे में बचेगा आपका 9 बचेगा, ऊपर लेते जाओ तो 10 की घात 9 हो जाएगा। भाई 10 कटेगा तो -9 बचेगा, -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। ये पहला आ गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसा करिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो नीचे लिखा है 4/5 गुणे 10 की घात 9। इसे और अच्छे से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इसको भाग करके 0.8 भाग करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे अपने वहां से 10 लगा के 5/40 9, या फिर हम कह सकते हैं इसको 80, या फिर सीधे लिख दो 8 गुणे 10 से ऊपर नीचे गुणा करो ताकि 10 हट सके। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात 8, पहले पे आया इतना, पहले आवेश पर, मतलब पहले धूल के कण पर इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी हमको दूसरा निकालना है, पहला निकल गया, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा। अब जब दूसरा निकालना है, देखो Q2 वाला, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर होता है Ne, वही चीज n निकालना है तो हो जाएगा Q2/E, यही प्रोसेस मैंने किया। अब Q2 का मान आपको पता है, यहां दे रखा है 1/3 गुणे 10 की घात -10, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 5/3 गुणे 10 की घात -19, 3 से 3 कटेगा तो n बराबर होगा 1/5, यहां पे ये कटेगा 9 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.2 10 की घात 9, दशमलव हटाने के लिए आप 10 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा भाग कर दो, ये 10 इसका दशमलव खा जाएगा, यहां से एक कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका n बराबर 2 गुणे 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले आवेशित कण पर जो है 8 गुणे 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे आवेशित कण पे 2 गुणे 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले पे 8 दूसरे पे 2 दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। ऊपर का ये हिस्सा थोड़ा सा कट गया था, देख लीजिए, यहां से इसको हल किया था तो 0.8 गुणे 10 घाते 9 बना था, वाइस मैंने बोल दिया था, बाकी आप नोट कर लीजिएगा।